अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में 7.2 क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे। 5, 6, 7 आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और 5 में कह रहा है द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन। ये दो लाइन के दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये कह रहा है पैरेलल है किस लाइन के, 2, 1 एंड 0, y। फाइंड y, आपको y मालूम करना है, ठीक है। अब 6 में कह रहा है द लाइन थ्रू 2, 5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है किसके, जो बन रही है 4, -1 से एंड x, 3 से। तो आपको इसको x मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ, तो उसको देख लेते हैं भाई किस तरह सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर उतारा हुआ है, ठीक है। तो ये दो लाइन है, एक को हमने a के दिया, दूसरे पॉइंट को b के दिया। इसके पॉइंट है 6, -4 और -3, 2, और इसको p के दिया, इसके पॉइंट है 2, 1, उसको q के दिया, इसके पॉइंट है 0, y। आपको ये पैरेलल है, दोनों एक साथ बनाए पैरेलल है, मतलब आपको इसका y मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम स्लोप के थ्रू मालूम करेंगे। तो ए बी का स्लोप जो होता है वो होगा y2 - y1 ऑन x2 - x1। तो ए बी, अब देखें x1 y1 x2 y2, सही है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ये होगा y2 के 2 -4, y1 x होगा, x2 - x1, तो ये हो गया -3 -6, तो -3 -6। तो यहाँ पर ए बी कितना होगा भाई, 2 + 4 और ये -9, तो ये होगा ए बी कितना होगा 6/-9। तो ए बी कितना होगा -2/3, ठीक है। ये हमारे पास ए बी आ गया, ठीक है। उसके बाद पी क्यू, तो पी क्यू कितना होगा भाई, पी बी क्यू पी वाला फॉर्मूला का y2 - y1 x2 - x1। तो जो पी क्यू होगा, देखिए x1 y1 इसको ले लें, x2 y2 इसको ले लें, अगर आप चाहे तो लिख भी लें x1 y1 x2 y2, ठीक है, चाहे तो लिख भी लें। तो यहाँ पर y -1, तो पी क्यू कितना आ गया y माइनस, अच्छा y -1, ये 1 है भाई, अपॉन 0 - 2, तो पी क्यू आ गया y -1 और ये -2, ठीक है भाई, समझ आ गई। अब यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन, ये पैरेलल का सिंबल है, m1 बराबर होता है m2 के, तो यानी कि ए बी, m1 मतलब स्लोप 1 और m2 मतलब स्लोप 2। तो ए बी जो बराबर होगा वो होगा स्टूडेंट पी क्यू के। तो ए बी है -2/3 y -1 -2, तो ये माइनस से माइनस का काइन कैंसिल, बीच में इक्वल टू है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 3 y -1, तो ये हो गया 4 = 3y -3, 3 इंटायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है भाई। अब इसको इधर ले आओ, 4 माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 3 = 3y, तो यानी कि 3y = 7, तो y बराबर होगा 7/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जी भाई, अब ये भी उसी तरह सवाल है। तो ये परपेंडुलर है, यानी कि ए बी 2, 5 है, ये है -3, -2। अब ये परपेंडुलर किसके, इस लाइन के, इसको मैंने पी के दिया तो क्यू के दिया, सही है। क्यू के पॉइंट ले लिए x, 3 और पी के पॉइंट है 4, -1। अभी इसके परपेंडुलर है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ए बी लिख लो भाई, y2 - y1 x2 - x1। तो ए बी के पॉइंट क्या होंगे, y2 - y1, तो x1 y1, बी के क्या है x2 y2, क्योंकि सीधी लाइन है ना ए बी ये। तो y2 - y1 मतलब 2 - 5, -2 और ये फॉर्मूला का माइनस और ये 5, और ये x2 - x1 यानी कि -3 -2 -3 -2। तो ए बी हो गया -7 -5, तो माइनस से माइनस हटा दो, तो ए बी कितना आ गया 7/5, ठीक है भाई, ये हो गया ए बी। उसके बाद ले लो पी क्यू, चलो पी क्यू इधर निकाल लो, पी क्यू y2 - y1 फॉर्मूला होता है स्लोप का, x2 - x1 होता है। अब पी क्यू देखो भाई,
x1 y1 x2 y2 यानी कि 3 माइनस -1 x -4। तो लिख लेते हैं भाई इस तरह से पी क्यू इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या है 3 माइनस -1, तो ये 3 माइनस -1 और दूसरा पॉइंट क्या है x -4 तो पी क्यू इज इक्वल टू 4/x -4। तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक लिख लेते हैं भाई, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 मल्टीप्लाई m2 का प्रोडक्ट जो होता है -1 के बराबर होता है। तब इसका मतलब है ए बी मल्टीप्लाई पी क्यू इक्वल टू -1 इसके बराबर होगा। तो ए बी क्या है भाई 7/5 मल्टीप्लाई ये है 4x -4 इक्वल टू -1। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7 4 28 और इससे मल्टीप्लाई होगा 5x -4 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह निकालने हैं भाई 28 5x -20 इज इक्वल टू -1, 28 इज इक्वल टू -1 5x -20, 28 माइनस 5x प्लस 20 5x 20 माइनस 28 5x इज -8 x इज इक्वल टू -8/5। तो भाई ये हमारा x का आंसर आ गया, ठीक है। y का आंसर ये निकाला है और x का आंसर ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई ये कह रहा है कि स्लोप के थ्रू आपको बताओ ये 3 पॉइंट जो दिए हैं ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, ही यहाँ पर बोला राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात याद रख देना। इसको हम बना लेते हैं भाई किस तरह होगा ये। तो स्टूडेंट रफली मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ये x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया। तो -1,4 -1 ये रहा और 4 कितना होगा 1 2 3 4, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसको कह दिया a -1,4, ठीक है भाई, रफली बना रहा हूँ मैं। -3 -6 तो -3 कहाँ होगा 1 2 3 और -6 कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट आ गया -3, -6 ये b है, इसको इस तरह ज्वाइन कर दो, ठीक है भाई। एक है 3, 2 1 2 3 1 2 -2, सही है, ये हो गया 3, 2 c 3, -2, ये इस तरह बन रहा है, ठीक है भाई। सही है, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए सी जो है परपेंडिकुलर किसके बी सी के। तो सबसे पहले भाई अब मैं चाहूँ तो 2 स्लोप से निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं ए बी का निकाल रहा हूँ स्लोप। ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। तो ए बी के निकाल रहे हैं भाई। ये है -6 -4 x1 y1 x2 y2, तो -6 -4, तो ये -6 -4 अपॉन x2 माइनस x1 -3 + 1, तो ये -3 -1। तो ये ए बी कितना हो गया -10 और ये माइनस का 2 बचा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -3 + 1 माइनस, तो ये भी कितना आ गया 5, ठीक है। बी सी कितना है y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। तो ये बी सी कितना आ गया भाई -2 -6 -2 -6 3 -3। तो ये बी सी जो हमारे पास आया है कितना आया भाई -2 + 6 और ये 6। तो ये बी सी हमारे पास हो गया 4/6। तो ये पॉजिटिव 2/3 बन गया, बी सी बन गया पॉजिटिव 2/3, ठीक है भाई। अब बी सी तो 2/3 आ गया। अब बात कर लेते हैं ए सी की। तो ए सी किसके बराबर होगा भाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ए सी, अब देखिए ए सी ये रहा 4 -2 4 -2, सही है भाई, 4 -2। उसके बाद -1 -3। तो ए सी कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 और ये -4। तो ये हो गया ए सी -3/2। अब देखें भाई इधर से अगर आप देखें रफली जो बनाया है ए सी परपेंडिकुलर किसके बी सी, सही है। जब ये ब्लाइंड परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप क्या होता है m1 × m2 -1, यानी कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ
ए सी मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू -1। तो इनको ए सी और बी सी की वैल्यू रखेंगे। अगर ये -1 के बराबर आ गई तो स्लोप आपका परपेंडिकुलर है। ए सी की वैल्यू कितनी है -3/2 मल्टीप्लाई बी सी कितनी है 2/3 इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये -1 इज इक्वल टू -1 के बराबर आ गया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो गिवन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ लिख दो गिवन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो और आपको मेरा अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।